बनाया कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? राजनीति एक बहुत आवश्यक जीवन का तत्व है सृष्टि का। बिना राजनीति के, बिना राज्य के, बिना सरकार के अराजकता फैल जाती है। इसीलिए राजनीति की आवश्यकता पड़ी। और अब राजनीति में शिक्षाविद की जहाँ बात आई है, तो राजनीति किस तरह से एक आदर्श राजनीति बने, संस्कारित राजनीति बने, जनता की मांग के अनुसार राजनेता हों, इस वजह से मैं राजनीति में आया हूँ। सर, पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में हैं, तो इस बार आप कौन सी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं? किस तरीके से, मतलब आप जो टिकट की मांग भी कर रहे हैं, टिकट पहले तो ये बताइए, टिकट मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे बीजेपी से? बिल्कुल मैं टिकट मांग रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और जहाँ तक आपने कहा पहले कांग्रेस में थे, तो पहले तो मैं शिक्षा से मेरा जुड़ाव था, प्रोफेसर था। 2020 में मैं रिटायर हुआ और उसके रिटायर होते ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस से हमारे कभी सिद्धांतों का मेल नहीं रहा। मेरे पिताजी और कांग्रेस के कुछ नेताओं के मित्रता थी, इसलिए हमारा वहाँ आना जाना था। तो मतलब ऑफिशियली रूप से कभी आप मतलब कांग्रेस के सदस्य नहीं बने? ऑफिशियली रूप से मैं शिक्षा से मेरा जुड़ाव था। मुझे भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी लगती है। और इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें, पृष्ठभूमि, इसकी पृष्ठभूमि में जाएं, तो ये राष्ट्रवाद पर ज़्यादा जोर दे रही है। राष्ट्र ही धर्म है, राष्ट्र ही मानव है, ये इस पार्टी का भी सोच है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहते थे कि मानव ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही मानव है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये राष्ट्रवाद में विश्वास करती है। और हम जो हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि हम जब तक एक राष्ट्रवादी बन करके कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता। 2014 से हम लगातार ये देख रहे हैं कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट आई है, इससे देश का जो सम्मान विश्व में बढ़ा है, ऐसा पहले कभी नहीं था। आज सीधा किसी भी बच्चे को, भारत के किसी 5 साल के बच्चे से भी पूछा जाए भारत का प्रधानमंत्री कौन है या मोदी जी कौन है, तो वो सीधा बताएंगे भारत का प्रधानमंत्री है, मोदी जी है। और गाँव के अंदर तो मोदी जी इतने लोकप्रिय हुए हैं कि जो मोदी जी सब्सिडी भिजवाते हैं वहाँ से, तो लोग ई मित्र की दुकानों पे जाते हैं, मोदी वाला पैसा आया, मोदी वाला पैसा आया। इस तरह से लोग जो है, आम जन में सरकार भी स्थापित हुई है और राष्ट्रवाद भी स्थापित हुआ है। तो हम लोगों का शिक्षा से जुड़ाव है। और हम लोग जो भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, मैं ही नहीं, सब लोग इस पार्टी से उनका ज़्यादा जुड़ाव है। सर, आप बहुजन समाज से आते हैं, SC/ST से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये जो आपके तथाकथित जो चिंतक है, चाहे दिलीप मंडल है, चाहे बहुजन समाज के जो चंद्रशेखर हैं, तो ये तो बताते हैं कि बीजेपी तो मतलब SC/ST की दुश्मन है। ऐसा है, वो उनका अपना सोच हो सकता है। और ये सवाल आप उनसे ही ज़्यादा पूछें तो ज़्यादा सही है। और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी सोच रखती है, और सभी को, जहाँ तक उनका यही सोच है कि जो राष्ट्र में विश्वास करता है वही असल में जो है हिंदुत्व का दृष्टिकोण ही उनका यही है कि जो राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, राष्ट्र में विश्वास करता है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चौहटन विधानसभा में, मतलब आप जब जनता के बीच में जाएंगे, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि इन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ? देखिए, चौहटन में अनेक मुद्दे हैं। चौहटन एक बिल्कुल सीमा, भारत पाक सीमा पर आया हुआ है। और चौहटन में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, शिक्षा के हालात बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं। शिक्षा के अंदर जो बाहर से टीचर्स आते हैं, वो 5 साल के बॉन्ड पे रहते हैं और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। हम ये कहते हैं एक शिक्षक के नाते, न कि राजनेता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मैं चिंता व्यक्त करते हुए ये कहता हूँ कि उन लोगों से हम 20 साल का बॉन्ड क्यों नहीं भरवाएं, ताकि वो अच्छी तरह से यहाँ अपनी सेवाएं भी दे सकें
5 साल तक वो जैसे तैसे निकालने में लगे रहते हैं और 5 साल होते ही चले जाते हैं, सीटें यहाँ खाली हो जाती है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। एक तो ये शिक्षा का मामला है। अगर हम लोग, मैं अगर सक्षम बनता हूं तो मैं तो विधानसभा में यही मांग रखूंगा कि जो बाहर से आते हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, उन्हें 20 साल के लिए, क्योंकि बाड़मेर बैकवर्ड एरिया है, वो सिर्फ यहाँ नौकरी के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए आते हैं, नौकरी करने के लिए नहीं आते हैं। तो उन लोगों को 20 साल के बॉन्ड पे यहाँ रखा जाए। दूसरा, हमारे जो सूखा बंदरगाह वाला जो है कच्छ का रण है, वहाँ पर एक ड्राई पोर्ट खोलने की भी बात है, रेलगाड़ी सीधी यहाँ से निकले, ये भी जैसलमेर से कांडला का है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा आजकल हम देखते हैं, भ्रष्टाचार चौटन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अति भ्रष्टाचार जिसको हम कहें, तो उसको मैं रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। सर, ये मेरा चौटन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में पहले से दावेदारों की फौज है। आदूराम जी मेघवाल है, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तरुण राय कागा है, वो भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए, अन्य प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ पे मंच मिलता है, वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में आप उनसे खुद को अलग कैसे मानते हैं? आपकी दावेदारी उनसे मजबूत कैसे? ऐसा है, दावेदारी का तो सबको हक है। आदूराम जी पहले खड़े हुए थे, 4000 वोटों से हारे। कागा जी एक बार विधायक भी रहे। मैं भी दावा कर रहा हूँ, और भी हो सकते हैं। हमारे वो मिठड़ाऊ के दौलत राम जी हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। अलग की तो अब ये जनता फैसला करेगी कि हम कितने अलग हैं, किससे कितने अलग हैं, ये तो जनता पर डिपेंड करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक स्वच्छ राजनीति स्थापित करनी है हमें, भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा बनानी है, ये हमारा। और शिक्षा का गुणात्मक दृष्टि से विकास कैसे हो, हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको किस तरह से एक अच्छा रास्ता मिले, ये हमारा प्रयास होगा। और मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, स्थानीय होने के नाते मेरा क्षेत्र से लगाव है, जनता मुझे मोहब्बत करती है मेरे से। और मेरे 40 साल के जो अध्यापन जीवन में तमाम शिष्य हैं, वो भी ये उम्मीद करते हैं कि मैं राजनीति में मैं विधायक बनूं। ये मेरे शिष्यों की भी डिमांड।